हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज का दिन हम सबों को इसलिए याद रहना चाहिए क्योंकि भारत और चीन के संबंधों में आज के दिन हमने बहुत ही ज्यादा एक काला अध्याय देखा था। 20 भारतीय शूरवीरों को आज हमने गलवान में चीन के साथ झड़प में खो दिया था। आज उसकी बरसी है। इस मौके पर जहां भारतीय फौज अपने शूरवीरों को याद कर रही है और देश अपने 20 शूरवीरों का नमन कर रहा है, वहीं पर इस पर जबरदस्त तरीके से राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। आज दिन तड़के से ही कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक सवाल दाग रही है सरकार से। पूछ रही है कि भारत की जमीन को कब खाली कराएगी भारत सरकार, वो जमीन जिस पर चीन ने कब्जा जमा रखा है। एक ऐसा मौका जहां पर हमें अपने सुपूतों की वीर गाथा की आज गुणगान करते हुए थकना नहीं चाहिए था। आज हम सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, पूछ रहे हैं कुछ कड़ी बातें। आखिरकार ऐसा क्यों ऐसा है कि हमारे देश में हम उन मुद्दों पर राजनीति करने में सबसे आगे रहते हैं जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे हमने अपने शूरवीरों को आज याद किया और उसके बाद बताएंगे आपको कांग्रेस ने क्या तीखे सवाल पूछे। जब पर्वत पे ललकारा दुश्मन जाग उठा वो वीर, खून का टीका पहना था जो अपना सीना चीर। वो है गलवान के वीर, वो है गलवान के वीर, भारत माँ के अमर सपूतों है गलवान के वीर। आज 1 साल पूरे हो गए उस शौर्य के जो गलवान में भारत के 20 वीर जवानों ने दिखाया था। आज 1 साल पूरे हो गए उस प्रचंड प्रहार के जो चीन पर किया गया और जिसका घाव चीन आज तक सहला रहा है। आज 1 साल पूरे हो गए उस वीर गाथा के जो लद्दाख के बर्फीले पर्वतों पर खून से लिखी गई। ठीक 1 साल पहले बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू और उनके वीर साथियों ने चीन को ऐसा करारा जवाब दिया था कि आज भी दुनिया चीन से पूछती है कि चीन के कितने सिपाही गलवान में शहीद हुए, लेकिन चीन की जुबान नहीं खुलती है। पूरा देश आज भारतीय सेना के 20 शूरवीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। लेह के वॉर मेमोरियल में भी आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मेजर जनरल आकाश कौशिक ने लेह के वॉर मेमोरियल पर पुष्प अर्पित किए। दिल्ली में भी वॉर मेमोरियल पर आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने भारत की एकता और अखंडता पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले महान वीरों को श्रद्धांजलि दी। वीर जवानों को श्रद्धांजलि राजनीतिक पार्टियों ने भी दी, लेकिन इस श्रद्धांजलि में राजनीति ज्यादा और वीर सैनिकों का गौरवगान कम नजर आया। कांग्रेस ने भारत सरकार पर हमले किए और साथ में एक वीडियो भी जारी किया जिसमें शुरू के 25 सेकंड में पहले शहीदों को नमन किया गया और फिर आगे पूरे 1.5 मिनट का समय राजनीतिक आरोप पर खर्च किया गया। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश झुकाने जिस पथ जामे वीर अनेक। शहीदों को असल श्रद्धांजलि तब होती जब आज का दिन राजनीति का नहीं, सिर्फ और सिर्फ शहीदों के नाम होता। हमने आपको बताया किस तरह से कांग्रेस लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर। आज गलवान की बरसी के मौके पर सोनिया गांधी ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सैनिकों के पीछे हटने का जो समझौता चीन के साथ हुआ उसमें भारत का नुकसान दिखाई देता है। 14 और 15 जून 2020 की रात को चीन की PLA के साथ हुई झड़प को 1 साल पूरा हो गया। इसमें बिहार रेजिमेंट के हमारे 20 जवानों की शहादत हुई। कांग्रेस जवानों के सर्वोच्च बलिदान को याद करने में राष्ट्र के साथ शामिल है। बहुत धैर्य के साथ इंतजार किया गया कि सरकार सामने आएगी और देश को उन हालात के बारे में सूचित करेगी जिनमें गलवान की घटना घटी और वो लोगों में ये विश्वास जतलाएगी कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता एक बार फिर प्रकट करती है। अब तक इस मामले पर कोई स्पष्टता नहीं है और इस विषय पर प्रधानमंत्री का आखिरी बयान पिछले 1 साल आया था
कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है जो अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देश का बीजेपी से सवाल, गलवान मांग रहा है न्याय, आखिर कब तक बच पाओगे, चीन प्रेम में होकर अंधे, भारत मां को क्या मुंह दिखलाओगे। इस तरह के सवाल दागे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार पर। क्या ये सवाल अभी जायज हैं? इसी पर हम बहस शुरू करेंगे। हमारे साथ अपराजिता सारंगी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रहेंगी, विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगी, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी हमारे साथ रहेंगे। बस इस छोटे से ब्रेक के बाद शुरू हो रहा है मुकाबला। आप देख रहे हैं मुकाबला, और मुकाबला में आज हम चर्चा कर रहे हैं गुलवाम की बरसी पर जिस तरह से सरकार पर हमलावर है विपक्ष, क्या ये राजनीति का मौका है? हमारे साथ अपराजिता सारंगी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी कांग्रेस की प्रवक्ता, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ मौजूद हैं और मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत में करूं अपराजिता जी आपसे। मैं कांग्रेस के कुछ ट्वीट आपको पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह से करीबन 25 ट्वीट गलवान के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। हमारे 20 जवानों की शहादत, भारत की भूमि पर चीनी कब्जा व प्रधानमंत्री द्वारा देश में बोले गए झूठ को भारत नहीं भूला। देश गलवान के हमारे शहीदों के लिए न्याय मांग कर रहा है, यह कांग्रेस का कहना है। एक और मैं आपको ट्वीट पढ़कर बताता हूं। किसी ने भी भारत के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 साल तक पीएम मोदी ने इस झूठ को कायम रखा। कब मिलेगा गलवान के शहीदों को इंसाफ? कांग्रेस इस तरह के तमाम आरोप आपकी पार्टी और आपकी सरकार पर लगा रही है। अपराजिता जी ये सवाल आपके लिए था। जी, आप सबको मेरा नमस्कार। ठीक 1 साल हुआ है, हम सबको वो मंजर याद है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हमारे करीबन 20 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूं कि 43 चीनी जवान को भी मार गिराया गया था। चीनी लोगों ने कहा कि उनके सिर्फ 3 सैनिक ही मारे गए हैं, बट बिल्कुल ये गलत था। हम सबको ज्ञात है क्या हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो शहादत हुई यह व्यर्थ नहीं गई। और जब गलवान वैली में यह घटना हुई थी उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य जारी किया था। उन्होंने कहा था कि भारत को शांति चाहिए, लेकिन अगर हमें उकसाया जाएगा तो हम सही जवाब देंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि हर तरह का प्रयास उस क्षेत्र में किया जा रहा है अपनी मजबूती बढ़ाने की दिशा में। मैं आप सबको बता दूं कि जिस तरह से हम वहां काम कर रहे हैं, बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहे हैं और 50,000 से 60,000 सैनिकों को भी वहां पर हमने डिप्लॉय करके रखा हुआ है। हर तरह की सुविधा उन्हें दे रहे हैं। हम अपनी जगह को सुरक्षित रख रहे हैं और इसकी वजह से जो चीनी सेना है, चीनी जो खेमा है, निश्चित तौर पर वहां डर का माहौल है। और कांग्रेस क्या कहती है इस पर मुझे लगता है भारतवासियों का की आस्था टूट चुकी है। ये मुद्दा चाहिए। आश्चर्य की बात है कि कभी भी ट्वीट से तो बाहर निकले, देश के समक्ष तो आए, वहां जाकर तो देखें कि क्या हो रहा है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ क्या काम हो रहा है। आप मुझे करीबन 30-40 सेकंड का मोहलत दें। अपराजिता जी आपने कहा कि कांग्रेस के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है। मैं इसका जवाब ले लूं अनुमा आचार्य जी से। अनुमा आचार्य जी, कांग्रेस ट्वीट से बाहर निकलकर जमीन पर आए। जनरल्स को मेरा जय हिंद। मैं आज जो कांग्रेस ने कहा है, मैं इसलिए उसको और ज्यादा मजबूती से कहूंगी क्योंकि हमारा खून सफेद नहीं हुआ है। ये ध्यान रखिए, ये राजनीति नहीं है, ये कर के लिए जिन्होंने इस देश के लिए वहां शहादत दी है। तो क्या हम मुहूर्त लगा के निकाल के सवाल पूछा करें? ये सवाल हमने फरवरी में भी पूछा था, ये सवाल हम निरंतर पूछते हैं और आज तो जरूर ही पूछना है क्योंकि आज हमारे शहीदों का दिवस है। हमारे 20 शहीद वहां देश की रक्षा करते हुए चले गए। क्या आप सबको ये नहीं लगता कि इसके बारे में आपके अपने घर का कोई भाई होता? मेरे घर के तो वो वर्दी वाले मेरे साथी थे। तो आपके घर का कोई व्यक्ति होता और आपके सामने आपके घर का एक ऐसा व्यक्ति होता जिसने अपने आप को मजबूत पोर्ट्रे करके रखा होता, तो क्या आप अपने भाई का न्याय नहीं चाहते? क्या आप इसे राजनीति कहते हैं? क्या हम अपना खून सफेद करके बैठ जाएं?
मैं इस सेना के साथ 24 साल रही हूं और मैं जानती हूं कि देश मेरे लिए भी सबसे आगे है। तो हमें ये सवाल आज नहीं पूछेंगे तो कब पूछेंगे? हम तो तब पूछ रहे हैं जब भारत सरकार चीन के साथ अपना व्यापार बढ़ा रही है। कुछ लोग रटे रटाए बातें बोल देते हैं कि वहां पर बहुत सारा हम बहुत अच्छे से उनको रखे हुए हैं। आप जानते हैं एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग क्या होती है और कितनी है हमारे पास? हमारे सैनिकों को हम बेहतरीन से बेहतरीन रखते हैं। हमारे सैनिक कभी मांगते नहीं है, आप उनको कुछ नहीं देंगे तो भी वो जज्बे के सहारे जी जाते हैं और देश की रक्षा करते हैं। लेकिन क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं था कि आज से 2 साल पहले 3 साल पहले हम जो फाइबर जी, इस पर कई सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन मैं अभी एक सवाल मैं यहां पर अभी जरा पूछ लूं अपराजिता जी से। अपराजिता जी, दरअसल आज विपक्ष सरकार को इसलिए घेर रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग से पहले एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था किसी ने भी हमारे क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की है, कोई भीतर नहीं आया है और ना ही हमारी किसी भी चौकी पर किसी का कोई कब्जा है। इस बयान पर भारत सरकार आज कायम है कि नहीं? बिल्कुल कायम है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि देखिए, हमें विकास के कार्य क्षेत्र में करने हैं क्योंकि हमें कनेक्टिविटी सुधारनी है। वहां पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। अभी जो कांग्रेस ऐसे वक्तव्य दे रही है, ट्वीट कर रही है और हमारी प्रवक्ता कह रही है, इनकी अज्ञानता का परिचायक है। ट्वीट से बाहर निकलना नहीं जानते हैं, मुद्दों की तलाश में, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। इन्हें जानना चाहिए कि वहां क्या काम हो रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, ये जाने। वहां अभी जोजिला टर्मिनल का काम हो रहा है, वहां सड़कों का जाल हम बिछा रहे हैं। जो काम करना है वो किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से लेह तक पदम दारचा एक सड़क है, उस सड़क को बनाया गया, उसके बाद अभी उससे चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। पूरे लद्दाख, देखिए, सरकार ने कहा कि कोई घुसपैठ नहीं हुई। मजबूती से चीन इसी बात को लेकर लगातार सरकार से कह रहा है कि भाई जब घुसपैठ हुई नहीं तो हमने आपकी जमीन पर कब्जा ही नहीं किया, जबकि वास्तविकता है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। इसके बारे में बताइए ना। देखिए, हम सबको ज्ञात है कि किस स्थिति में वहां पर घटना हुई थी। 15 जून 2020 किस स्थिति में घटना हुई थी, यह हम सबको ज्ञात है। वहां के सैन्य अधिकारियों ने और हमारे सैन्य अधिकारियों के तहत एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था। उस समझौता के तहत हमारे जो सैनिक थे देखने के लिए गए थे कि ये लोग वहां अपने हमारे क्षेत्र में हैं या चले गए। उन्होंने देखा कि कुछ चीनी सैनिक वहां मौजूद थे और उनके साथ बातचीत हुई। बातचीत में कहा गया वहां से जाने के लिए, और उसके बाद ये लोग जब पलट के आ रहे थे तो उन लोगों ने वार किया। घटना बस इतनी थी। चलिए, मैं इस पर जनरल जीडी बख्शी और जनरल शंकर प्रसाद को शामिल करता हूं। जनरल बख्शी, आज कांग्रेस की तरफ से जो हमला किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि गुलवाम की बरसी पर यह राजनीतिक हमले सही हैं, औचित्य है इसका? जनरल जीडी बख्शी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे शहीद गलवान के बहादुर हमारे कर्नल संतोष कुमार महावीर चक्र और उनके साथ जो 19 सैनिक शहीद हुए, उनको अपनी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। मुझे बहुत अफसोस है कि जो मोहतरमा यहाँ बैठी हैं, उन्होंने कम से कम श्रद्धांजलि तो दे देती गाली गलौज के पहले। दूसरी चीज ये है कि हमारे सैनिक बहुत बहादुरी से लड़ते हुए वहां गए। चीन का जो वेस्टर्न थिएटर कमांडर था पिछले साल, आज शी जिनपिंग का बर्थडे है, उस साल भी वो चाटुकारी के तौर पे हमारे जवानों की लाशें तोहफे में पेश करना चाहता था अपने बॉस को, प्रेसिडेंट फॉर लाइफ शी जिनपिंग को। उनको उल्टे बांस बरेली को पड़ गए। उन्होंने जो टीम पे हमला किया, जो कि जिसका नेतृत्व सुरेश बाबू कर रहे थे, तो हमारी जो बिहार रेजिमेंट के वहां पे जो कि उनकी कमांडो प्लेटून की, उनकी घातक प्लेटून, उन्होंने पूरी तरह से जवाब दिया, भीषण जवाब दिया। जब और चाइनीज आए वहां पे तो हमारी भी रीइंफोर्समेंट्स आगे आई। वो हमारे इलाके में 2 तंबू और एक जो है वॉच टावर उन्होंने लगाया था। हमारे जवानों ने वॉच टावर को तोड़ दिया, दोनों तंबुओं को आग लगा दी।
भीषण झड़प हुई, चीन से भी और लोग आए, हमारी तरफ से भी रीइंफोर्समेंट्स आई और 65 जो स्ट्रेचर पे ले जाते देखे गए थे चीन के सैनिक, 65 स्ट्रेचर्स वर काउंटेड बाय आवर बॉयज। हमारे लड़के नीचे उतरे, गलवान रिवर में जो बांध बांधा था चीनियों ने, उसको भी वो पानी, ठंडे पानी में घुस के तोड़ दिया। वो बांध कर रहे थे ताकि रिवर ड्राई अप हो जाए और उनके टैंक शैंक्स उस रास्ते आगे आ सके। वो बांध हमने तोड़ दिया, हमारे लड़कों ने। वो जो वॉच टावर बनाया था उसको तोड़ दिया और जो तंबू थे उनको जला दिया जी। अब देखिए, जहां तक कैजुअलिटी चीन की है, अभी तक चीन ने वो साफ नहीं मानी है। 2 हो गए शहीद हो गए, 3 घायल जैसा बकवास कर रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि वहां पे एज पर द CIA 35 चीनी शहीद मारे गए थे और एज पर द रशियन इंटेलिजेंस 45 उन्होंने चीन के मारे बताए हैं। हमारा हिसाब तो 60 के ऊपर का है जी। ठीक है। चीन की फितरत है झूठ बोलना, सफेद झूठ बोलना, और उसने झूठ बोला है, लेकिन चीन हिल गया है। ये जो हमारे लड़कों का भीषण पलटवार था, ठीक है, उससे चीन इतना हिला है, उसके जो प्रिंसलिंग सोल्जर्स हैं, 42 साल हो गए हैं इनको लड़ाई किए, 42 साल हो गए लड़ाई किए। एक फैमिली का मात्र एक लड़का है, साहबजादे की तरह रहता है, मरना नहीं चाहता। अब हम देख रहे हैं कि चीन जैविक युद्ध का इस्तेमाल करना है, उसने किया है, ना सिर्फ हमारे खिलाफ, दुनिया के खिलाफ। ये सब चीजें उभर के आ रही हैं। एक्सीडेंटल लीक हुआ है या बच्चे साहब, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें इस पर राजनीति आज करनी चाहिए? क्या सरकार के मंचा पर सवाल उठाना चाहिए? और संक्षेप में जवाब दीजिएगा, आगे में बढ़ना है प्लीज जी। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में तमाम देश एकजुट हो जाता है। हर एक देश में बाई पार्टिजन कंसेंसस होता है ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और जिस दिन वो शहीद हुए उस दिन इस प्रकार के सवाल खड़े करना, मैं समझता हूं, इज एन वेरी पुअर टेस्ट। मैं एक छोटा सा जवाब ले लूं, छोटा सा जवाब ले लूं हनुमान जी आपसे, और उसके बाद फिर मैं जनरल शंकर प्रसाद के पास चल रहा हूं। हनुमान जी, एक छोटा जवाब दीजिएगा प्लीज। मुझे पहले क्लैरिफाई कर दीजिए कि बीजेपी की प्रवक्ता एक ही है ना, ये मुझे क्लैरिफाई कर दीजिएगा। बाकी लोग शायद रक्षा विशेषज्ञ के रोल में है, मैं ये जानना चाहती हूँ। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ वो ध्यान से सुनिए, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। हमारी सेना के लोगों ने तो 100 लोगों को मारा था। जनरल साहब सिर्फ 60 और 65 की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी शर्म की बात है। इतना अंडर असेसमेंट करते हैं अपनी सेना का। मैं तो जानती हूँ कि 100 के ऊपर लोगों की मृत्यु हुई थी, और आज अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारा खून सफेद है, क्योंकि हमने ये सवाल पहले पूछना चाहिए, और हम हमेशा पूछ रहे हैं कि हम अपने सैनिकों की इस तरह से ब्रूटल हत्या का हम बदला कब लेंगे, हम स्टेटस को एंटी पे कब जाएंगे। ये 2 चीजें, और अपने अपने लिमिट्स में, कंफाइनमेंट में रहे, यहाँ हम टीवी सीरियल में इनेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम एक बहुत संजीदा चर्चा आज के बहुत पावन दिन कर रहे हैं, जिस दिन हमारे लोगों की शहादत। मैं एक मोहतरमा से पूछ सकता हूं कि आपकी एयरफोर्स में कौन सी ब्रांच थी और आप कब लद्दाख में गई है? हमारे जीवन वहां गुजरे हैं, लेकिन यहाँ मेरी हमारे आप गई है, हमने वहां सर्व किया हुआ है, ठीक है। हाँ, ऐसे आप जरा जरूरत से ज्यादा, औचित्य से ज्यादा बढ़कर मत बोलिए, और तमीज थोड़ी सी रखिए, तमीज थोड़ी सी रखिए। मेरे बाल सफेद हैं, आप मेरी बेटी की उम्र की हैं, मैं आपसे मुंह नहीं लड़ाऊंगा, अच्छी बात ठीक है। यहाँ पर आपसे इस बात करनी पड़ रही है। आप हमारे जवानों की शहादत पे मेरी देशभक्ति उंगली क्यों उठा रही हैं? नहीं करेंगे ये मेरे साथ। आप उंगली उठा के हमारे जवानों की शहादत के दिन आप चिल्ला क्यों रही हैं? नहीं करेंगे। क्या आपका खून सफेद और कौन कहता है कि हमारे जवानों के पास इक्विपमेंट नहीं है? मैं सियाचिन जा चुका हूँ, आप समझती हैं? सियाचिन में हमारे पास वी आर द बेस्ट इक्विप्ड टू डील विद दिस हाई एल्टीट्यूड। आप बिल्कुल चीख चिल्ला रही हैं बेफालतू, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन्फेंट्री के कॉम्बैट का, ना हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का। अच्छा है कि आप कंफाइन करें अपने आप को अपने टॉपिक के ऊपर। जो 65 का आंकड़ा मैंने दिया है
वो हमारी नॉर्दर्न कमांड ने दिया है। इनको बोलिए जब देखिए, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं आप दोनों के बीच में आ रहा हूं। जनरल शंकर प्रसाद, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जनरल शंकर प्रसाद साहब, ये जो प्रधानमंत्री जी का बयान था जो पिछले साल का है, किसी ने भी हमारे क्षेत्र में घुसपैठ नहीं की है, कोई भीतर नहीं आया है और न ही हमारी किसी चौकी पर किसी ने कब्जा किया है, यह बयान कितना सही है लद्दाख के संदर्भ में, आज कितना सही है जनरल शंकर प्रसाद? जी अजय जी, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि मैं अपने पूरे हृदय से आज श्रद्धांजलि देता हूँ उन सभी जवानों को, सभी अफसरों को जो इस गलवान में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये केवल इस साल नहीं बल्कि सालों 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 तक ये चलेगा। ये एक इस प्रकार का दिन है जिसने पूरे विश्व को हिला रखा है। पहले आपका सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले दो शब्द और सुन लीजिए। ये जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं सब, इनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि गलवान की इम्पोर्टेंस कितनी रही। जो ये एक्शन हुआ है 15 जून लास्ट ईयर, उसकी बड़ी पिक्चर क्या है। पूरे विश्व के अंदर देयर इज अ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चेंज। जो स्ट्रैटेजी की थिंकिंग है वो चेंज हुई है पूरे वर्ल्ड में। इस हादसे के बाद पूरा वर्ल्ड आज समझ गया है कि चाइना किस प्रकार का देश है, चाइना की हेगेमोनियस पॉलिसी क्या है, चाइना किस तरफ बढ़ रहा है, चाइना की टेरिटोरियल विशेष क्या है, वो चाहता क्या है टेरिटरी के अंदर। क्या वो बॉर्डर मैनेजमेंट करना चाहता है कि जो बॉर्डर में अपनी जो उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसको कब्जा करना चाहता है। ये एक तो इसका बड़ा भारी सिग्निफिकेंस निकला है कि पूरे विश्व में एक देयर इज अ स्ट्रेटेजिक गेन। सारा विश्व, एवरी सिंगल पावर इन द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग अगेंस्ट China today on this hegemonous, on this aggressive policy of China. दूसरी बात, at the tactical level, जिस तरीके से चाइनीज आर्मी की पिटाई हुई है गलवान में, जहां हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हुए हैं, जिसमें एक कर्नल साहब शहीद हुए हैं, कर्नल साहब खुद फ्रंट लड़ रहे हैं। ये एक बड़ा भारी मिसाल पेश हुआ है चाइना के सामने, जिससे कि उन्हें पता लग गया है कि इंडियन आर्मी वो आर्मी नहीं है जिसको वो समझ रहे थे कि पुराने ज़माने की 62 या इस तरह की आर्मी होगी। आज उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है और वो इसी वजह से अब भारत सेना के संग एक लोहा लेने की कोशिश नहीं करेगा। अब आपका मेन सवाल जो आपने पूछा, जो 4 दफ़ा आप चारों से पूछ चुके हैं कि क्या चाइना ने जो हमारी सरकार का बयान उस समय आया था वो सही है कि गलत है। देखिए, इसको अगर आप इतनी मीन मेक से देखेंगे तो सरकार का बयान सही है। कौन सी चौकी पर हमला हुआ? उन्होंने ये कहा है कि हमारी कोई चौकी पर हमला कब्जा नहीं हुआ। किस चौकी पर हमला हुआ कोई बता सकता है मुझे? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि किसी चौकी पे हमला करके चाइना ने उसको कैप्चर नहीं किया है। जो जमीन चाइना के पास है वो मानते हैं हम सब, लेकिन उसको हम कहते हैं कि वो लाइन ऑफ परसेप्शन थी। जो चाइना समझता है कि उसकी इलाका है, हम समझते हैं कि हमारा इलाका है। दोनों कंट्रीज हम पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन हाँ कई जगह पेट्रोलिंग भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन प्लीज गो इनटू डिटेल। अगर आप इतनी डिटेल में इसकी छानबीन करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए। मुझे कोई बता दे आज, ये एटलीस्ट मुझे तो नहीं मालूम, मैं रिटायर्ड हूं, हो सकता है किसी को मालूम होगा कि कौन सी चौकी पर हमला हुआ, कितने भारत के सैनिक मारे गए और किस जगह पर चाइनीज आर्मी ने कैप्चर किया, जहां से हमें लखेड़ दिया। कोई मेरे सामने एक भी नहीं है, सिवाय गलवान में जहां मुठभेड़ हुई थी, उसके अलावा कहीं मुठभेड़ नहीं हुई है। सो टू से मेक अ स्टेटमेंट कि हमारी किसी चौकी पर कब्जा नहीं हुआ है, आई थिंक इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। What is the government of India stand? What do we all understand? We understand, हम ये समझ रहे हैं कि जो लाइन ऑफ परसेप्शन, हम समझते हैं कि हमारा इलाका यहाँ तक है। आप देखिए नजर नक्शे पे जाके 5 किस्म की क्लेम लाइंस चल रही हैं। कितने सालों से हर गर्मी में क्लेम लाइन बदल जाती है। हम वहाँ पेट्रोलिंग करते हैं, वो कहीं और जाके पेट्रोलिंग करते हैं। तो सब जगह पर क्या कब्जा हो गया? आई थिंक इट इज़ वेरी जुवेनाइल। इस तरह की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि दिस इज ए वेरी वेरी बिग गेम। ये मत सोचिए कि एक 15 आदमी की चौकी पर कब्जा कर लिया। भाई कहाँ कब्जा कर लिया? ये तो पेट्रोलिंग हो रही है, कई जगह आप जा रहे हैं, कई जगह हम जा रहे हैं। लाइन ऑफ परसेप्शन की बात है। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं जनरल साहब। आंसर्ड योर क्वेश्चन वंस एंड फॉर ऑल। जी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आपने बड़ी स्पष्टता से चीजों को सामने रखा है, बहुत ही पारदर्शिता से। अब मैं चाहूंगा कि अनुमा जी आप ये बताइए, 2010 से 2013 के बीच में ऐसा बताया गया था, उस समय यूपीए सरकार की रिपोर्ट थी कि भारत सरकार ने 640 किलोमीटर की जगह चीन के हाथ में दे दी। क्या उस वक्त कब्जा हुआ था या आज कब्जा हुआ है?
देखिए, मैं आपको जो बताऊंगी वो ये है, 2010 से 2013 के बीच में चाइना एक ही बार आगे आया था, और वो जब आया था तो 22 दिन उसने डेरा जमा के रखा था उसी एरिया में, और उसके बाद वो एस्केलेट नहीं हुआ था, वो वापस चला गया था। आज जो दोनों बातें हमने सुनी, उनमें से 2 लोगों ने तो जवाब नहीं दिए, पर जिन्होंने जवाब दिया वो अच्छी तरह जानते हैं और दिल में जानते हैं कि उस जगह पर पहले हम पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, अब उसे हम बफर जोन का नाम देना चाहें, वहां पर आक्रमण नहीं हुआ ये कहना चाहें, इसका मतलब हम अपने सैनिकों की शहादत का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो उसी जगह को बचाते हुए अपनी जान दी। क्या हम ये कर रहे हैं? हमारे सैनिक यहाँ पर कहीं पर भी इंडियन आर्मी के बारे में कुछ नहीं कह रही हूं मैं, इंडियन आर्मी की बात नहीं है यहाँ सरकार की, क्योंकि इंडियन आर्मी की तो 11 टॉक्स हुई है कोर कमांडर लेवल की, लेकिन राजनीतिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे कुल जमा 2 या 3 टॉक्स हुई हैं। तो मेरा कहीं पर भी, हम कभी भी एक बार भी कांग्रेस, मैं खुद इंडियन आर्मी के ऊपर आंच नहीं आने दूंगी। लेकिन जो बात यहाँ है, हम एक कैलाश रेंजेस से पीछे हटे, वो हम फिंगर 3 और 4, अब हम धन सिंह थापा पोस्ट तक सिमट गए हैं। उसके पहले हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, वो और देवसोंग। इसको बातों में उलझाने की जरूरत नहीं है, इसको तथ्यों पर जाने की जरूरत है, क्योंकि कैलाश रेंज की बात समझने जितने भी और लोग हैं, जनरल जी है, जिन्होंने वहां पर, जो वहां आर्मी कमांडर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कह सकेंगे, वो जानते हैं। अच्छा अलमा जी, आपका जवाब जनरल शंकर प्रसाद दे रहे हैं। बख्शी जी, मैं आता हूं आपके पास, पहले एक जवाब मैं ले लूं जनरल शंकर प्रसाद से। और एक चीज जनरल प्रसाद प्लीज, एक सेकंड तुरंत आ रहा हूं, हम लोग अभी चर्चा करेंगे जी। जनरल प्रसाद प्लीज। देखिए, इन्होंने मुझे बड़ा दुख है कि एक हमारी रिटायर्ड होंगी शायद, जो एयरफोर्स की ऑफिसर साहिबा वहाँ बैठी और बात कर रही हैं, इसको ज़रा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसके पीछे टैक्टिक्स क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, डिप्लोमेसी क्या है, बातचीत क्या है, लेन देन क्या है। आपने कहा कि आप आई डोंट वांट टू गेट नो आर्गुमेंट। अलमा जी प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूं, प्लीज हम लोग सब यहाँ बता रहा हूँ ना, सुन तो लें अगर आप प्लीज। जनरल प्रसाद प्लीज कंटिन्यू सर। देखिए प्लीज जी, I have served here for many years. I have served in the infantry for 40 years. For God's sake, please listen. चाहे मैं गलत बोल रहा हूँ, आप उसको कह दीजिए ये गलत बोल रहे हैं, कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सुन तो लीजिए पहले। आपका सवाल था कि कैलाश रेंज से विड्रॉल क्यों हुआ। देखिए प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि फिंगर 4 पे चाइना बैठा है। आपको शायद ये मालूम होगा मैडम कि जिस जगह पर एक व्यक्ति अपनी पोजीशन बनाता है वहाँ पे उससे जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनती है वो नॉर्थ साउथ बनती है, ये मालूम है ना आपको। तो नॉर्थ पे जाती है और साउथ पे जाती है। अगर फिंगर 4 से नॉर्थ और साउथ की लाइन नक्शे पर ड्रॉ की जाए तो चुशूल एयरपोर्ट चाइना के इलाके में चला जाता है। वी हैव टू प्रोटेक्ट। आप तो एयरफोर्स में शायद जहाज उड़ाती होंगी, मुझे मालूम नहीं क्या करती थी आप, लेकिन आपको मालूम होगा चुशूल एयरपोर्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट एंड देयरफॉर वी कैन नॉट लूज एनीथिंग अबाउट चुशूल एयरपोर्ट। अगर वो फिंगर 4 पे जा रहा है तो क्यों जा रहा है फिंगर 4 में? क्या वो सेब लगे हैं? वो इसलिए जा रहा है क्योंकि ही वांट्स टू कंट्रोल नॉर्थ साउथ लाइन लगा के बोलेगा कल ये तो जी चुशूल हमारे इलाके में है। तो वी हैव टू पुश हिम बैक फ्रॉम फिंगर 4 टू फिंगर 8। जब फिंगर 8 में चला जाता है तो उसके नॉर्थ साउथ अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगी तो चुशूल इज वेल इनसाइड इंडियन टेरिटरी। सो ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस जो ये समझौता हुआ पेंगोंग त्सो लेक में फॉर विड्रॉल फ्रॉम फिंगर 4 टू फिंगर 8 इज बिकॉज दे वर सो वरिड कि अगर हमने यहाँ से नहीं गए पीछे तो हमारा भी एक कंटोनमेंट जो उनका गैरिजन है वो उनको खतरा हो जाएगा। लेकिन इसने अपना भी तो सोचिए ना कि हमारा चुशूल एयरपोर्ट सेफ हो गया, अब चुशूल एयरपोर्ट के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। तो और आपको यह भी समझना चाहिए कि कैलाश रेंज आज भी कोई नहीं जाएगा। अगर आज आपको परेशानी होती है, मैं आज दावे से कह सकता हूं आपसे मैडम प्लीज बिलीव कर लीजिए कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वी कैन गो बैक टू कैलाश रेंज मच क्विकर देन व्हाट द चाइनीज कैन डू। लास्ट टाइम जब हम कैलाश रेंज पे एक रात में पूरी हमारी फौज ऊपर चढ़ गई थी, शायद आपको मालूम होगा। यू सीम टू बी वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, यू मस्ट बी नोइंग दिस ऑल्सो। सो इफ अ सिचुएशन अराइज, अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो चाइना तो वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, हम तो मिनटों में पहुंच जाएंगे ऊपर। हमारी तो वहां काफी एक तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट बन चुकी है। So please understand that if we had to have some agreement on the Pengong Tso Lake area, yes, we had to vacate.
सो उसको छोड़ दीजिए। मैं ये भी मानने को तैयार हूं आपसे कि हमें बिफोर वी विड्रू वी कुड हैव हैड सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नदर्न एरियाज इन दिपसांग प्लेन, गलवान एंड हॉट स्प्रिंग ऑल्सो। दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट योर क्वेश्चन इज कि हमने यहां से क्यों विड्रॉल किया, वो समझने की प्लीज कोशिश कीजिए। बख्शी साहब आगे बताएंगे। जी बख्शी साहब प्लीज, बख्शी साहब, और उसके बाद फिर मैं वापस आ रहा हूं जी आपके पास। बख्शी जी प्लीज। देखिए, जो कि कैलाश रेंज का रास्ता है, उसके नीचे जो गैप बनता है स्पांगुर गैप, वो मेन इन्वेजन रूट है लद्दाख के लिए। याद रहे 1841 में मेरी रेजिमेंट के जनरल जोरावर सिंह अपने फोर्स के साथ वहां से तिब्बत में गए थे। मानसरोवर झील पे बड़ी लड़ाई हुई थी जहां उन्होंने मानतलाई का झंडा जीता। हम वहां तक जा चुके। ये मेन इन्वेजन रूट है। यहां जो हमारी फौज ने कारनामा करके दिखाया था, कम से कम आज आपको तो यहां उसकी तारीफ करनी चाहिए। वी गेव अ क्विड प्रो क्वो, अ टिट फॉर टैट। जिस तरह चीन ने हिमाकत की थी, उस तरह हमने जाके पूरी कैलाश रेंज पे ब्लैक टॉप, रेजांगला इत्यादि ये सारी हाइट्स पकड़ ली। मोल्डो गैरिजन उसके ठीक नीचे है, हमारे पांव के सामने मोल्डो गैरिजन थी और चीन की फौज के छक्के छूट गए। हमने सिर्फ एक गलती की है, मैं इतना मानता हूं कि ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था और हमको केवल इसको ट्रेड ऑफ नॉर्थ बंगोंग सो के साथ नहीं करना चाहिए था। इन द ओपनिंग गैम्बिट वी गेव अवे आवर बेस्ट दिस थिंग। और देपसांग प्लेन्स और जो कि आपका गलवान हाइट्स और जो हॉट स्प्रिंग्स है, उस एरिया में भी हमको तब तक लीवरेज रखनी चाहिए थी। शायद वी वर अ लिटिल टू क्विक टू गिव अवे आवर गेन। नॉर्थ और साउथ पंगोंग सो की टैक्टिकल सिग्निफिकेंस में स्पांगुर गैप के होते हुए साउथ पंगोंग सो की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। हम चढ़ गए थे मोल्डो गैरिजन के ऊपर। तो मैं समझता हूं ये थोड़ी उदारता हमने जल्दबाजी में दिखाई है। यहां मैं सहमत हूं उन लोगों से जो कहते हैं कि शायद भी, जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि हमको देपसांग का मामला और ये भी उस लीवरेज के साथ सुलझाना चाहिए था। बहुत तगड़ी लीवरेज। बिल्कुल, आपने बख्शी साहब एक बहुत बड़े सवाल को यहाँ खड़ा किया और जनरल शंकर प्रसाद ने भी इसे उठाया, इसलिए मैं एक छोटा जवाब यहाँ हनुमान जी से चाहूंगा। हनुमान जी, अगर याद कीजिए, लगातार जब से गलवान फैमिली और उसके साथ साथ चीन का पूरा मामला हुआ, पूरा विपक्ष सरकार पर लगातार हावी रहा, हर समय सरकार पर दबाव बनाते रहे। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर इस तरह से 24 घंटे दबाव बनाने से आप सरकार को बाध्य नहीं कर रहे हैं? आप ये बताइए कि ये तो लोकतंत्र है, अगर विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो हम उनकी सरकार की गलतियों को इंगित कैसे कर सकेंगे? मुझे आज मैं बहुत सम्मान से दोबारा अपने को करेक्ट करती हूँ और जनरल बख्शी के सम्मान से उनका नाम लेती हूँ कि उन्होंने जो बात कही वो सच है और हमने जो नेगोशिएट करने में देर लगाई वो गलत है। प्रधानमंत्री के शब्द थे, ना कोई घुस आया है ना कोई घुसा है। चीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये सब हम सबको उतना ही व्यथित करता है जैसे एक आम हिंदुस्तानी को, जैसे आपको व्यथित करना चाहिए। तो विपक्ष को ये सवाल पूछना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर प्रधानमंत्री एक नेशनल टास्क फोर्स बना लेते, जो कि हमारे यहाँ परंपरा रही है, हम विपक्ष को बुलाते हैं, बिठा के बताते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, ये सभी का देश है, तो अपने विपक्ष के वही लोग जो आप जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसा ही प्रतिनिधित्व विपक्ष करता है, तो उनको बताइए ना, नेशनल टास्क फोर्स बनाते, हो सकता है उसमें चर्चा होती, विपक्ष बिल्कुल साथ खड़ा होता, सवाल क्यों पूछने पड़ते। इवन एमओडी की वेबसाइट के बारे में बताती हूँ और मैं चाहूंगी कि जो यहाँ जनरल्स है वो भी देखे उसे, वो अपडेटेड वेबसाइट नहीं है, कम से कम उसी से नॉर्मल इंफॉर्मेशन। मैं बिल्कुल स्ट्रेटेजिक की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे मत टोकिएगा उस पर। मैं ये कह रही हूँ कि एमओडी के अच्छे काम, जैसे गालवान के जितनी 20 फैमिलीज थी उनके लिए क्या अच्छा हुआ, उसके बारे में उसमें कोई जानकारी नहीं है। उनके परिवारों को कैसी सहायता दी गई, ये सब तो बता सकते हैं। हम आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, आप बताइए। चलिए, आपने परिवारों की सहायता की बात की तो मैं अपराजिता जी से आप पूछ लूं। अपराजिता जी, ये प्लीज एक सेकंड। अपराजिता जी, जब शहादत हुई उसके बाद सरकारों ने ऐलान किया जमीन देंगे, जो परिवार है उनको देखा जाएगा, तमाम तरह की बातें, लेकिन झारखंड के 2 परिवार हैं, 2 शहीद हैं जिनके परिवार आज भी दर दर की ठोकर खाने को तैयार हैं क्योंकि उनके पास 10 लाख रुपए के अलावा और कुछ सरकारी सहायता मिली ही नहीं। जमीन जो अश्योर की गई थी वो मिली नहीं,
सरकारी नौकरी अश्योर की गई थी, मिली नहीं। जो तमाम सहायता दी गई थी वो दी नहीं गई। इसके लिए कौन जिम्मेदारी उठाएगा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी श्री जीडी बख्शी जी को और श्री शंकर प्रसाद जी को, उनके मंतव्यों के लिए, उनके सुझावों के लिए और उनके विचारों के लिए। बहुत ही सही ढंग से उन्होंने सारी बातें हम सबके समक्ष रखी। दुख होता है आज 15 जून 2021 है और आज के दिन ही राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सम्मान की बातों को लेकर राजनीतिकरण किया जा रहा है। आज ही ट्वीट हो रहे हैं और सारी बातें, सारे कंसर्न्स आज ही आपके समक्ष लाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, झारखंड की बात हो या फिर गलवान की बात हो, हम सचेत हैं, हम जागरूक हैं, हम अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। और अभी आज के दिन जहां तक गलवान का सवाल है, आधुनिक तोपे देना, टैंक देना, आधुनिक निगरानी यंत्र देना या फिर बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, इस दिशा में हमारा अपराजिता जी, देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ दोनों जो वरिष्ठ सेना के जनरल्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जल्दबाजी कर दी, हमने अपना सबसे बड़ा तुरुप का इक्का बहुत जल्दी सरेंडर कर दिया। सरकार को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? क्या विपक्ष के इतने दबाव में थे? बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं। देखिए, हम जब जमीन पर रहते हैं तो जमीन की स्थिति अलग होती है और जमीन की स्थिति की समीक्षा करके कोई निर्णय लिया जाता है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, हमारे जवानों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, शहीद हुए, लेकिन वहां पर जिस तरह हमें काम करना चाहिए, हमारे क्षेत्र को बचाना है और मुझे लगता है इस दिशा में जिस तरह के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, मैंने जैसे कहा, अपराजिता सड़क जी, के जाल बिछाना, सारी बातें हम कर रहे हैं, सारे टैक्टिकल काम कर रहे हैं, टैक्टिकल मिस्टेक करना। और अपराजिता जी, इस बात को हमें समझना आवश्यक है। देखिए, सरकार को भी इस बात को समझना पड़ेगा। अगर हमारे एक्सपर्ट से मान रहे हैं कि हमने बहुत जल्दबाजी में फैसले ले लिए, तो ये एक बहुत ही समृद्ध और दृढ़ निश्चय वाली सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आप जल्दबाजी में फैसले नहीं ले सकते, वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े। ये सवाल तो देश पूछेगा आपसे। मैं आपको कह दूं कि डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करके मुझे लगता वेरी केपेबल और समीक्षा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। सारी समीक्षाएं होती है, सारे मंतव्यों को सम्मान दिया जाता है और तब किसी तरह का डिसीजन या निर्णय लिया जाता है। तो प्रश्न चिन्ह लगा देना कहां तक जायज है? मुझे लगता है मैं एक आखिरी जवाब अनुमा जी से ले लूं। अनुमा जी, हमें इस इशू में हमने अभी देखा कि हमारे दोनों जनरल्स ये कह रहे हैं शायद हमने जल्दबाजी कर दी। आपको लगता है कि क्या सरकार को अब धैर्य से आगे काम करना चाहिए? क्या मशवरा है आपको सरकार के लिए? बस 1 मिनट, इतना ही वक्त है मेरे पास। आज भले ही मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में हूं, लेकिन देश की जब बात होती है तो मैं भी जो जनरल सब कह रहे हैं, और मैं तो पहले शुरू से ही कह रही हूं कि हमारा खून सफेद नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि सरकार को पारदर्शिता रखनी चाहिए, फोकस बढ़ाना चाहिए। चीन से वो व्यापार बढ़ा रहे हैं, क्या आपने देखा है 70% एक्सपोर्ट बढ़ा है हमारे यहाँ से कच्चे माल का। और ये एक मतलब शर्मिंदगी की बात लगती है कि हम उनसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। तो ये बंद करके हम चीन के सामने एकदम सामने डिप्लोमेटिकली भी तन के खड़े हो। आर्मी तो हमेशा खड़ी होती है, हमारे कोर कमांडर्स ने हमेशा अपनी बात रखी है, लेकिन डिप्लोमेटिकली हम बहुत ढीले हैं, वो हमको ठीक करना पड़ेगा। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जहां हमें याद रखना चाहिए कि हमने क्या खोया, लेकिन इसके साथ साथ ये एक ऐसा दिन भी है जहां हम ये सोचें कि कहां चूक हुई है और उस चूक को सुधारने की आवश्यकता बहुत दृढ़ हमारी भी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के पहले मैं आपको बता दूं कि 6:20 पर कुरुक्षेत्र में होगी बड़ी बहस। क्या अयोध्या में जमीन भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर राम मंदिर निर्माण को रोकने की साजिश हो रही है? शाम 7 बजे हम आपको दिखाएंगे कोरोना की 50 बड़ी खबरें और उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल पर बिग पॉलिटिकल स्टोरी शाम 7:15 बजे। सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।